स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जैकोबीज मेथड फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो उसके ऊपर हम जैकोबी मेथड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैकोबी मेथड हम अप्लाई क्यों करते हैं। जैकोबी मेथड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करके हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, ये मेथड आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या है, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। सेकेंड, फॉर ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी, ए डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके पास देयर एग्जिस्ट ए रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू D आएगा, और D आपका क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और P आपकी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका P का इनवर्स क्या होगा, P ट्रांसपोज होगा। ठीक है, मतलब कि P इंटू P ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या P इनवर्स इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, the diagonal elements of the diagonal matrix D are the eigen values of the matrix D and hence of the matrix A। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे मैट्रिक्स D के, क्योंकि D आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो D मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ होंगी, और यही आइगन वैल्यूज़ आपकी A मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे हमने इस मेथड को मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स होगी A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन ऑर्डर की। ऑर्डर आपका कोई भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने निकालना क्या है, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ और उसके आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, select maximum mod aij I not equal to j for all I j 1 to n। ठीक है, आपने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मॉडुलस वैल्यू लेके उसकी मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मतलब ए आई जे मॉड ए आई जे आई नॉट इक्वल टू जे, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं देखने, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। ठीक है, साइन आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर करके मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। ठीक है, लेट द न्यूमेरिकल लार्जेस्ट एलिमेंट बी ए आई के। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, ए आई के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, अब हम पी मैट्रिक्स निकालेंगे। पी मैट्रिक्स कैसे निकलेगी वो हमने देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हुआ, 2x2 हुआ, तो पी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आएगा, 2x2 आएगा। ठीक है, तो जब आपके पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 आ रहा है तो आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हुए, A12 एंड A21। ठीक है, तो ये यही आपके क्या होंगे, लार्जेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास P जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास P मैट्रिक्स निकल जाएगी अगर A आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आपके पास A मैट्रिक्स क्या हुई, 3x3 ऑर्डर की हुई। ठीक है, तो उस टाइम आपके पास AI के पास ऑप्शंस क्या हैं, या तो आपका A12 या A21 मैक्सिमम हो सकता है। ये कैसे हुआ कि A12 A21 सेम होंगे क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, A12 और A21 मैक्सिमम हो सकता है, या A13 A31 मैक्सिमम हो सकता है, या A23 A32 मैक्सिमम हो सकता है, लार्जेस्ट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास जो पहली मैट्रिक्स लिखी हुई है P 1 0 0 0 कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कोस थीटा, ये मैट्रिक्स हम कब लेंगे, जब आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी आएगी, A23 आएगी। ठीक है, A23 जब आपकी लार्जेस्ट वैल्यू आएगी तो उस टाइम पे आपने P मैट्रिक्स ये वाली लेनी है, 1 0 0
जीरो कोस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो साइन थीटा कोस थीटा। क्योंकि 2 एंड 3 आपका जो है सफिक्स क्या आ रहे हैं, A2 3 आ रहे हैं, तो इसलिए सेकंड और थर्ड रो में कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास A13 मैक्सिमम आ रहा है या लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है A13, तो आपके पास P मैट्रिक्स क्या होगी, कोस थीटा जीरो माइनस साइन थीटा जीरो 1 0 साइन थीटा जीरो कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास A12 लार्जेस्ट वैल्यू हुई A12, तो उस टाइम पे आपकी P मैट्रिक्स क्या होगी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो साइन थीटा कोस थीटा जीरो 0 0 1। अब नेक्स्ट क्या है कि आपने एंगल कैसे निकालना है, थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2AIK ओवर AII माइनस AKK। ठीक है, वेयर AII नॉट इक्वल टू AKK। ठीक है, AII AKK के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ये इक्वल हुए तो उस टाइम पे आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/4 इफ AIK इज ग्रेटर देन 0, और थीटा की वैल्यू आएगी माइनस π/4 इफ AIK लेस देन 0। तो अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल के P मैट्रिक्स में कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास P मैट्रिक्स निकल जाएगी। तो P इनवर्स AP करके आप डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी तो वहाँ से हम आइगन वैल्यूज भी निकाल लेंगे। ठीक है, और जो P मैट्रिक्स होंगे, P मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होंगे वो आपके पास क्या बन जाएंगे, आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इस मेथड को एक एग्जांपल लेके भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, यूजिंग जैकोबीज मेथड फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 अंडर 2 2 अंडर 2 3 अंडर 2 2 अंडर 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे A मैट्रिक्स गिवन है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए आपने जैकोबी मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में लार्जेस्ट एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, A13 इज इक्वल टू A31 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और 2 इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और A11 इज इक्वल टू A33 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब जो आपका tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला था, tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या था आपका, 2AIK ओवर AII माइनस AKK। ठीक है, तो अगर आपका AII AKK के इक्वल आ रहा है तो आपके पास सीधा π/4 या माइनस π/4 वैल्यू आ जाती है। π/4 कब आती है, जब आपका AIK ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस π/4 कब होगी, जब आपका AIK लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A13 पॉजिटिव आ रहा है, तो A11 A33 सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/4। ठीक है, तो P मैट्रिक्स कैसे बनी आपकी, सफिक्स देखिए आपका क्या था, A13, तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में साइन थीटा कोस थीटा वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, सेकंड कॉलम में 0 1, जो सेकंड रो होगी आपकी 0 1 0 वाली बनेगी। ठीक है, तो P मैट्रिक्स कैसे आ रही है, कोस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 कोस थीटा। ठीक है, थीटा आपके पास π/4 है, π/4 जब हम थीटा की वैल्यू डालेंगे π/4 तो आपके पास P मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1/√2 0 माइनस 1/√2 0 1 0 1/√2 0 1/√2। ठीक है, तो P आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास P मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, P ट्रांसपोज होगा। तो P का ट्रांसपोज कर दें तो वो आपके पास P का इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आपने क्या निकालना है, P यहाँ पे हमने वैल्यू क्या लिया है, P1 माना था, तो P1 इनवर्स AP1 आ जाएगा, तो वो हमें क्या देगा, Q1 देगा। ठीक है, द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिव्स Q1 इज इक्वल टू P1 इनवर्स AP1। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करी तो आपके पास क्या बन गया, Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 320 230 0 0 -1। ठीक है, यहाँ पे Q1 आया, बट ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनी, तो यहाँ पे हमें प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। दोबारा हमें यही जैकोबी मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करके
फिर से इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो Q1 है आपके पास, यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स के ऊपर जैकोबी मेथड लगाया तो यहाँ से हमारे पास Q1 मिल गई। अब Q1 के ऊपर हम जैकोबी मेथड लगाएंगे। तो जैकोबी मेथड के लिए हम क्या करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है यहाँ पे, A12 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। A11 A22 सेम आ रहे हैं, 3 आ रहा है। तो थीटा आपको पता है कैसे निकल जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। तो P2 क्या बन जाएगा, P2 कैसे निकलेगा, सफिक्स देखिए आप, A12 मतलब 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकंड रो में आपके पास कोस थीटा साइन थीटा वाली वैल्यूज आएंगी, थर्ड रो आपकी 0 0 1 बनेगी, ठीक है। तो P2 कैसे आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। तो थीटा की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे π/4, तो P2 क्या बन गया, 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2 0 0 1, ठीक है। तो P2 इनवर्स क्या होगा, P2 का ट्रांसपोज, ठीक है। अब दोबारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, आपके पास क्या बन जाएगी, Q2 आ जाएगी। Q2 क्या आ गया, P2 इनवर्स Q1 P2। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आ रही है, Q2 5 0 0 0 1 0 0 0 -1। तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गई, ठीक है, विच इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो 5 1 -1 ये आपके क्या बन गए, आइगन वैल्यूज आ गई, ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, 5 1 -1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए आर 5 1 -1 एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर द कॉलम्स ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स P1 P2। क्योंकि हमने यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई हैं, सबसे पहले P1 लगाई फिर P2 आई, तो यहाँ पे हमें इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो उसके जो कॉलम होंगे वो आपके पास क्या आएंगे, आइगन वेक्टर्स आएंगे, ठीक है। अगर आप क्या करते, एक ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आंसर आ जाता, तो आपके पास एक ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आनी थी P, तो उसके कॉलम क्या होने थे, आपके आइगन वेक्टर्स होने थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास दो आपने ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के डायगोनल मैट्रिक्स बनाई है, तो यहाँ पे आपके पास जो P1 P2 दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आई थी, तो उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो उसके जो कॉलम्स होंगे वो आपके आइगन वेक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P1 P2 की प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम जो हैं वो आइगन वेक्टर आ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 5 1 -1, ठीक है। तो 5 आपकी आइगन वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आ रहा है, 1/2 1/√2 1/2, ठीक है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, -1/2 1/√2 -1/2, और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, 1/√2 0 1/√2,